बिना किसी महंगी जिम मेंबरशिप के और बिना भारी भरकम मशीनों के क्या महज शरीर के वजन का इस्तेमाल करके एक बेहतरीन, फिट और मजबूत शरीर पाया जा सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। आज के इस खास विश्लेषण में हम इसी टॉपिक की गहराइयों में गोता लगाने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं कैलिस्थेनिक्स की। ये एक ऐसी फिटनेस तकनीक है जहां सिर्फ बॉडी वेट के दम पर ही शानदार रिजल्ट्स हासिल किए जा सकते हैं। एक फिट शरीर का सपना अब जिम की 4 दीवारों तक ही सीमित नहीं है। तो चलिए सीधे इसमें गहराई से उतरते हैं। स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें साफ बताती हैं कि कैसे घर का कोई भी कोना एक बेहतरीन ट्रेनिंग ग्राउंड बन सकता है। कैलिस्थेनिक्स पूरी तरह से बॉडी वेट पर निर्भर करता है। जमीन, घर का साधारण सा फर्नीचर और गुरुत्वाकर्षण बल, बस यही चाहिए एक मजबूत नींव तैयार करने के लिए। हाई क्वालिटी ट्रेनिंग के लिए भारी उपकरणों की कोई जरूरत नहीं है। सारा फोकस सिर्फ शरीर की प्राकृतिक मूवमेंट्स पर होता है। आइए जल्दी से इस मास्टर क्लास के ब्लूप्रिंट पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बिना जिम के कैलिस्थेनिक्स की ताकत, फिर वार्म अप क्यों नहीं छोड़ना है, उसके बाद लोअर बॉडी के लिए स्क्वाट की सही तकनीक, अपर बॉडी के लिए पुशअप के प्रकार, मजबूत कोर के लिए प्लैंक और अंत में सफलता का मूल मंत्र। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, बिना जिम के कैलिस्थेनिक्स की ताकत और घर पर स्ट्रेंथ बनाना। कैलिस्थेनिक्स के सच में बेजोड़ फायदे हैं। सोचिए, किसी भी बाहरी डंबल या रेजिस्टेंस बैंड की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसे हर फिटनेस लेवल के हिसाब से आसानी से ढाला जा सकता है। एक और बड़ी बात, अगर घर के डिस्ट्रैक्शंस जैसे फोन या टीवी को दूर करके पूरी तरह से फोकस किया जाए और साथ में कुछ बढ़िया एनर्जेटिक म्यूजिक लगा लिया जाए तो इसका असर दुगना हो जाता है। एक साधारण सा 3 दिन का फुल बॉडी स्प्लिट रूटीन हर मांसपेशी को सुरक्षित रूप से ट्रेन करने के लिए काफी होता है। अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर। वार्म अप को कभी ना छोड़ें, क्योंकि यह पहला और सबसे जरूरी कदम है। यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट तुलना दी गई है। एक तरफ है वार्म अप छोड़ना, जिसका सीधा मतलब है चोट लगने का भारी जोखिम उठाना और शरीर की मोशन रेंज को सीमित कर देना। दूसरी तरफ है वार्म अप करना, जो मांसपेशियों में जीवनदायी ऑक्सीजन भरता है, जोड़ों को चिकनाई देता है और कोर तापमान को बढ़ाकर शरीर को आने वाली कड़ी मेहनत के लिए तैयार करता है। ये शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से एक जबरदस्त फोकस बनाने का समय होता है। वार्म अप का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है हिप हिंज। इसके लिए एक बहुत ही दिलचस्प कल्पना करते हैं। मान लीजिए पीछे एक दरवाजा है और उसे केवल कूल्हों से धकेलकर बंद करना है। जी हां, निचली पीठ को बिल्कुल सीधा रखते हुए कूल्हों को पीछे की ओर धकेलना है। यह सरल सा मूवमेंट हैमस्ट्रिंग में गहरा और जरूरी खिंचाव पैदा करता है, जिससे लोअर बॉडी पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाती है। बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, लोअर बॉडी और स्क्वाट की सही तकनीक। सोमो स्क्वाट सबसे असरदार मूवमेंट्स में से एक है। इसके बायोमैकेनिक्स को समझना बहुत जरूरी है। पैरों को चौड़ा खोलना है और पंजों को हल्का सा बाहर की तरफ रखना है। नीचे जाते समय गहरी सांस लेनी है और यह जरूर ध्यान रखना है कि घुटने पैर के दूसरे और तीसरे अंगूठे की सीध में ही रहें। फिर पूरी ताकत से सांस छोड़ते हुए ऊपर आना है। देखिए, यहां मूवमेंट की गति से ज्यादा अहमियत इस बात की है कि सांस लेने की सही तकनीक से मांसपेशियों तक भरपूर ऑक्सीजन पहुंचे। स्क्वाट सिर्फ पैरों को ही मजबूत नहीं करते, इसका एक बहुत ही शक्तिशाली हार्मोनल फायदा भी है जो अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता। स्क्वाट स्वाभाविक रूप से टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाते हैं और ये वही हार्मोन है जो पूरे शरीर में मांसपेशियां बनाने और तेजी से फैट कम करने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। कमाल की बात है ना? कई बार स्क्वाट्स काफी मुश्किल लग सकते हैं, है ना? लेकिन हर मूवमेंट को आसान या मुश्किल बनाया जा सकता है। जो लोग बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं वो नीचे जाते समय कूलों को घुटनों से थोड़ा ऊपर ही रख सकते हैं। जो थोड़े अनुभवी हैं वो गहराई तक जाकर फुल रेंज ऑफ मोशन का पूरा फायदा उठा सकते हैं। और एडवांस लेवल के लिए एक पैर पर बैलेंस बनाकर पिस्टल स्क्वाट या फिर काउंटर का सहारा लेकर श्रिम्प स्क्वाट ट्राई किया जा सकता है। हर किसी के लिए कुछ है। अब बात करते हैं भाग 4 की, अपर बॉडी और पुशअप के प्रकार। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि अलाइनमेंट कितनी बारीकी से दिखाया गया है। शरीर बिल्कुल एक सख्त और सीधी रेखा में है। रीढ़ की हड्डी को सुरक्षित रखने और ऊपरी हिस्से की मांसपेशियों का सही से इस्तेमाल करने के लिए ये सीधा अलाइनमेंट सबसे ज्यादा अहम है। अगर शरीर बीच से झूलने लगे तो समझ लीजिए कि तकनीक बिल्कुल गलत है। पुशअप देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इसका सही मैकेनिकल एग्जीक्यूशन बहुत बहुत जरूरी है। शरीर को सीधा रखना है और कूल्हों को हल्का सा ऊपर।
एक बहुत बड़ी गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो है कोहनियों को बाहर की तरफ फैलाना। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कोहनियों को तिरछे पीछे की तरफ रखना चाहिए। एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि ऊपरी बांह का 60% हिस्सा ट्राइसेप्स होता है। अगर जल्दबाजी में गलत फॉर्म के साथ पुशअप किए जाएं तो सारी मेहनत पानी में मिल सकती है। अगर जमीन पर पुशअप करने में दिक्कत आ रही है तो चिंता की कोई बात नहीं। इसका प्रोग्रेशन बहुत ही सरल है। शुरुआत दीवार के सहारे हथेलियां रखकर की जा सकती है, फिर घुटनों को मैट पर रखकर इसे थोड़ा और चुनौतीपूर्ण बनाया जा सकता है। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड फुल पुशअप, और जब ये भी बच्चों का खेल लगने लगे तो डायमंड पुशअप या पैरों को ऊंचाई पर रखकर पाइक पुशअप किए जा सकते हैं। गति बढ़ाकर स्टैमिना बनाया जा सकता है या धीमी गति से नीचे जाकर रॉ स्ट्रेंथ बढ़ाई जा सकती है। अब आते हैं भाग 5 पर, मजबूत कोर के लिए प्लैंक। यहां दिया गया उदाहरण सच में कमाल का है और तुरंत समझ में आने वाला है। कोर को कैसे एंगेज करना है, इसका सबसे आसान तरीका यह सोचना है कि कोई अचानक पेट में जोरदार मुक्का मारने वाला है। बस इस एक विचार से ही पेट की मांसपेशियां तुरंत सिकुड़कर सही तरीके से कस जाती हैं। ये विजुअलाइजेशन तकनीक प्लैंक करते समय बिल्कुल किसी चमत्कार की तरह काम करती है। प्लैंक महज एक साधारण व्यायाम नहीं है। इसके अलग अलग प्रकारों से शरीर की बिल्कुल अलग मांसपेशियों पर काम किया जा सकता है। जैसे कि स्टैंडर्ड फोरआर्म प्लैंक बेसिक कोर स्ट्रेंथ के लिए होता है। स्ट्रेट आर्म से पुशअप वाली स्थिरता मिलती है। साइड प्लैंक से साइड की मांसपेशियों यानी ऑब्लिक्स पर सीधा असर पड़ता है। और रिवर्स प्लैंक हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स को मजबूत करता है। ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। प्लैंक सिर्फ 6 पैक एब्स बनाने के लिए नहीं है, इसके ढेरों समग्र स्वास्थ्य लाभ हैं। ये शरीर के पोस्चर को सुधारता है और रीढ़ को अलाइन करता है। जो लोग दिन भर कुर्सी पर बैठते हैं उनके पीठ दर्द को दूर करने में तो ये रामबाण है। ये तनाव कम करने के लिए एंडोर्फिन भी रिलीज करता है और मेटाबॉलिज्म को तेज करके वजन कंट्रोल में भी मदद करता है। और हाँ, एक हैरान करने वाला तथ्य बताऊं, जोसेफ सालक के नाम 9 घंटे और 38 मिनट से ज्यादा समय तक प्लैंक करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। बिल्कुल अविश्वसनीय। और अब हम पहुंच गए हैं भाग 6 पर, सफलता का मूल मंत्र। ट्रेनिंग के पहले महीने का नज़ारा कुछ इस तरह का दिखता है। पहले हफ्ते में मांसपेशियों में दर्द होना और शरीर में तालमेल की कमी लगना ये एकदम सामान्य है। इसे लेकर बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। दूसरे हफ्ते तक आते आते दर्द कम होने लगता है और एनर्जी का स्तर बढ़ने लगता है। चौथे हफ्ते तक वर्कआउट का समय बढ़ जाता है और जो मूवमेंट्स पहले नामुमकिन लगते थे वो अब मास्टर हो जाते हैं। ये प्रोग्रेसिव ओवरलोड का एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है। तो सबसे अहम बात यहाँ यह है कि फिटनेस की दुनिया में रातों रात कोई जादू नहीं होता। छोटे छोटे इंक्रीमेंटल सुधार ही लंबे समय में बड़े और स्थायी परिणाम लाते हैं। निरंतरता ही असली चाबी है। कैलोस्थेनिक्स का तो पूरा दर्शन ही इस बात पर टिका है कि परफेक्शन के पीछे भागने के बजाय हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाने का प्रयास किया जाए। कभी हार नहीं माननी है। आज के इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही स्पष्ट और विचारोत्तेजक सवाल सामने खड़ा है। जब पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है, कोई पैसा खर्च नहीं करना है, किसी महंगे उपकरण की कोई आवश्यकता नहीं है और सारी जानकारी उपलब्ध है, तो फिर इस फिटनेस जर्नी को आज बल्कि इसी वक्त शुरू करने से कौन सी चीज रोक रही है? एक मजबूत और फिट शरीर की शुरुआत किसी भारी मशीन से नहीं बल्कि एक मजबूत फैसले से होती है। सोचने का समय अब खत्म हुआ, शुरुआत करने की बारी आ गई है।